So hi दोस्तों, welcome to you all in my another video, and today's video is about Diploma in Pharmacy Exit Examination DPEE 2022। तो फाइनली PCI ने अभी जो है कंफर्म कर दिया है कि इस साल से जो भी डिप्लोमा फार्मेसी जो है करके निकलेंगे उनको ये एग्ज़ाम पास करना होगा और उसके बाद ही वो लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो पूरी डिटेल में हम इसके बारे में जाने हम यहाँ डिटेल में जानेंगे कि ये एग्ज़ाम क्या है, कितनी बार होगा और जो है कितने क्वेश्चंस होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और कब आप बैठ सकते हैं, कितनी बार आप लोग बैठ सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे स्टूडेंट के मन में इस एग्ज़ाम को लेके। पहले तो ये था कि PCI ने जो है 2018 से जिसको नोटिफाई किया था कि आप करेंगे आप करेंगे, तो करते करते 2022 आ गया है। मगर फाइनली जो है अब जो है देर सवेरे ही आई PCI, मगर शायद जाग गई है PCI जो है। और अब जो है ये एग्ज़ाम होगा 2022 से। तो ये जो दोस्तों बेसिकली ये जो एग्ज़ाम होगा ये एवरी ईयर जो है 2 बार किया जाएगा। PCI 2 बार ये एग्ज़ाम लेगी, 2 बार आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, कुछ स्टेट में जुलाई में बच्चे पास होकर निकलते हैं, जून में, कुछ जगह पे अक्टूबर में, जैसे कि साउथ वगैरह में, थोड़ा सा जैसे कर्नाटका वगैरह में वहाँ लेट निकलता है। तो क्या ना, कोई बच्चे अगर फेल भी हुए तो दोबारा भी वो लोग दे सकते हैं। तो ये अच्छा स्टेप में कहूँगा कि 2 बार एटलीस्ट उन्होंने चांस दिया कि एक साल में आप लोग 2 बार इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और जो है इस पर 3 एग्ज़ाम आपको देने होंगे, ये एक एग्ज़ाम नहीं है बेसिकली, इस पर 3 एग्ज़ाम होंगे और हर एक एग्ज़ाम जो है वो 3 घंटे का होगा और तीनों के तीनों जो है आपको एक ही बार में जो है ये पास करना होगा। और आप अगर किसी में फेल हो जाते हैं तो फिर जो है आपको रिपीट करना होगा ये एग्ज़ाम। तो बेसिकली उन्होंने कहा है देयर शैल बी 3 पेपर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। तो ये जितने सब्जेक्ट डिप्लोमा के बेसिकली सारे सब्जेक्ट उन्होंने डाल दिए हैं। और ये एग्ज़ाम बेसिकली इंग्लिश में होगा। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर दिस एग्ज़ाम फॉर इंग्लिश एंड द टेस्ट फॉर ईच पेपर शेल बी ऑफ 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश में एग्ज़ाम होगा और 3 पेपर्स होंगे और तीनों आपको जो है ये एक बार में पास करने होगा। जो पासिंग मार्क्स हैं वो होंगे 50% और उससे अगर आपके कम आ गए तो आप फेल हो जाएंगे और आपको जो है दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा, है ना। और फिर एक बात आती है कि यार कि एग्ज़ाम को कितनी बार हम लोग दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि कितनी बार भी आप लोग दे सकते हैं, मगर एक अटैम्प्ट में ही आपको तीनों एग्ज़ाम पास करने होंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने एक बार कैसे आपने 2 एग्ज़ाम पास कर लिए और एग्ज़ाम में आप फेल हो गए तो फिर आप जो है आप पास नहीं माने जाओगे, आपको तीनों एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ेगा, है ना। तो ये उन्होंने क्लियरली कहा है ए कैंडिडेट शैल हैव टू पास ऑल द 3 पेपर्स इन द सेम अटेम्प्ट, हाउएवर देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। मतलब आपने 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार आप दीजिए, कोई अटेम्प्ट आप कितने में ले सकते हैं, मगर आपको तीनों एग्ज़ाम एक बार में पास करना है। तो ये कंडीशन है इस एग्ज़ाम की। और उसके बाद जब आप पास हो जाएंगे तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद ही आप अपने जो स्टेट में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पहले तो ये था किसने भी जो डिप्लोमा किया और जो 500 आवर्स की आपने ट्रेनिंग कर ली 3 महीने की किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता था डिप्लोमा के बाद। मगर अब जो है ये जो है पहले 2 साल की आपको पढ़ाई भी करनी है और आपको 500 आवर की आपको ट्रेनिंग भी करनी है और उसके साथ साथ आपको ये एग्ज़ाम भी पास करना पड़ेगा। ये PCI हर साल 2 बार एग्ज़ाम लिया करेगी। अब एक क्वेश्चन ये था जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये 2018 में जो है ये नोटिफाई किया था, तो जो है उसके बाद क्या होगा। तो उन्होंने ये क्लियरली कहा है दिस रेगुलेशन शेल नॉट अप्लाई टू द पर्सन हुज नेम आर ऑलरेडी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट फॉर द स्टेट। तो अगर आपने पहले ही कर लिया था और आपका रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट बन गए तो उन लोग को नहीं देना है। मगर जिन लोगों ने जो अगर डिग्री पहले भी कर ली थी, उन्होंने रजिस्टर नहीं किया था, तो इसके हिसाब से तो शायद उनको अब ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा और उसके बाद उनका जो है ये रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो ये जो है एक दुख की घड़ी है डिप्लोमा फार्मासिस्ट के ऊपर। कोई बहुत सारे जो है डिप्लोमा वाले जो हैं ये जो नकल वकल से करके आ रहे थे उन पर लगाम लगेगी। तो बेसिकली फार्मेसी का स्टैंडर्ड इंडिया में जो है बढ़ेगा, तो इससे आपको नहीं खुश होना चाहिए। और जो है आपने मेहनत से अगर आपने पढ़ाई किया है तो डेफिनेटली आप पास करेंगे, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मगर अगर आपने कहीं डिग्री खरीदी है, आपने जो एग्ज़ाम दिया नहीं है, तो उन लोगों को डरने की ज़रूरत है। तो वही लोग जो पास नहीं कर पाएंगे तो वही लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे, है ना।
तो ये जो मैं समझता हूँ इससे जो है अब जो स्टैंडर्ड फार्मेसी का इंडिया के अंदर वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा तो अच्छा होगा, और आने वाला भविष्य जो है फार्मेसिस्ट के लिए थोड़ा अच्छा हो। तो मैं इसी कामना के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ लीव ए कमेंट बिलो, आई विल रिप्लाई। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।